अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हाज़िर हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ जिसमें हम करेंगे किचन की सफाई नहीं, डीप क्लीनिंग करेंगे, जो कि हमने काफ़ी टाइम से नहीं की। और जो टाइल के सेंटर में जो ये थोड़ी थोड़ी सी स्पेस होती है, इसके अंदर जमा हो गया है काफ़ी सारा ऑयल प्लस डस्ट, जो ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। तो इसे हम साफ़ करेंगे, जो कि बहुत ही ज़िद्दी स्टेन है। तो इसके लिए मैंने जो टाइल पे हम यूज़ करते हैं एक जेल टाइप का है, तो इसे मैंने इसलिए डाला ताकि जो ऑयल है और जो भी इसमें जमे हुए जो चिकनाई वगैरह है वो थोड़े से जो है मतलब कि निकलना शुरू हो जाए। इसे डालने के बाद मैंने इसे स्पंज से स्प्रेड कर दिया ताकि ये थोड़ा सा जो है निकलना शुरू हो। तो फिर मैं इसकी सफाई करूँ। कोई ऐसा टूल नहीं था जिससे इसको निकाला जा सके, और फिर मैंने सोचा एक छुरी पकड़ लेते हैं जिससे खुरच कर जो है सारी ये ऑयल और चिकनाई जो भी है ये निकालती हूँ। तो इससे आसानी से निकल रहा था। तो काफ़ी टाइम लगा इसको साफ़ करने में, तकरीबन 1 घंटा तो लग गया था। इस तरह से एक हाथ से सफाई और दूसरे हाथ से वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल था, और वीडियो सही बनी भी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी जो है वो कैमरा हिल रहा है और ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा। तो इस वजह से मैंने जो है एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया है, बस डिलीवर हो जाए, मुझे जल्दी से रिसीव हो जाए, तो फिर मैं तरीके से कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। और जो मैंने तकरीबन 3 दिन हो गए और अब तक आया नहीं, देखें कब रिसीव होता है, फिर कोशिश करेंगे अच्छी वीडियोस बनाने की। जब भी मैं सीधे हाथ से बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, जैसे कि 1-1.5 घंटा या 2 घंटे तक मैं अगर कोई मुसलसल सीधे हाथ का इस्तेमाल करना पड़े और काम करती रहूँ, तो फिर मेरे हाथ पे तकलीफ़ शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था तकरीबन 2 साल पहले। वो भी इस वजह से कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरे जो बाजू की हड्डी है वो अलग हो गई थी। तो उसमें एक टेंशन वायर डली हुई है, पतली सी एक वायर होती है, तो वो मैं अभी तक निकलवा नहीं पाई। इंशाल्लाह निकलवा लूँगी तो उसका दोबारा ऑपरेशन होगा। उसके बाद तकलीफ़ कम होती है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल अगर मैं कोई काम बहुत ज़्यादा देर तक करूँ या कोई भारी चीज़, तो खैर मैं उठाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खौफ होता है कि ऐसा ना हो कि हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए और कोई मसला बन जाए। तो एहतियात करती हूँ। अल्लाह ताला ऐसे हादसात से आप सबको और हम सबको महफूज रखे। सब कहते हैं ऑपरेशन करवा लो, इसे निकलवा लो, लेकिन एक ऑपरेशन थिएटर में जो आप में से अगर कोई गया होगा कभी, तो उसका जो एक माहौल होता है, ठंडा सा माहौल, और एक जैसे मौत की सी कैफ़ियत महसूस होती है। दिल में एक अजीब सा खौफ होता है। आप कितनी भी कोशिश करें, आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, लेकिन जो खौफ है वो मुसलसल जो है दिल की धड़कनों को इतना बढ़ा देता है कि कोई तसव्वुर कर सकता है वो शख्स जो कभी ऑपरेशन थिएटर में गया हो। तो बस ये बातें सोचकर फिर मैं इस चीज़ से पीछे हट जाती हूँ कि नहीं, थोड़े वक्त बाद इंशाल्लाह करवा लूँगी। तो बस मुझे हिम्मत चाहिए, मेरे दिल में जो एक खौफ है ऑपरेशन थिएटर का वो निकल जाए, जो कि मैं जाना नहीं चाहती वहाँ पे, लेकिन जाना तो है किसी दिन। फिर उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, रिकवरी का टाइम, फ़िज़ियोथेरेपी, हर चीज़ में काफ़ी टाइम लग जाता है। तकरीबन 2 मंथ तो लगते हैं हाथ को कंप्लीट जो है मूव करने में और नॉर्मल लाइफ की तरफ आने में। लाइफ मुकम्मल डिस्टर्ब हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर सकेंगे सीधे हाथ से, वो भी तो कितना मुश्किल होता है। फिर आपको किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत रहती है। और अब जब कि मेरा बेटा भी है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब तो बेटा नहीं था, और अब बच्चा भी मेरा छोटा है जो कि काफ़ी हाइपर है, उसे संभालना, उसकी चीज़ों का ख्याल करना, उसकी केयर करना, तो ये सब बातें सोचकर फिर रुक जाती हूँ कि नहीं, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, जब मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए और बोलने लगे और कॉन्फिडेंटली कहीं भी जो है पैदल चल के आ सके, जा सके। क्योंकि मतलब मैं अभी उसे कहीं लेकर जाती हूँ अगर बाहर, तो उसे गोद में ही कैरी करके रखना पड़ता है। कभी छोड़ देती हूँ कुछ मिनट्स के लिए, फिर दोबारा गोद में ही कैरी करती हूँ, क्योंकि बहुत छोटा है, 1.5 साल का है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। तो बस ये छोटी सी स्टोरी थी। और अब हमारा किचन देखें साफ़ हो चुका है, शक्ल निकल आई है इसकी थोड़ी सी। बाकी जो हमारा स्टव है वो ब्लैक ब्लैक इसलिए है, एक तो मैंने जो वो जेल डाला उस वजह से, और इसके अलावा ये बहुत पुराना है, इस वजह से भी जो है थोड़ा सा इसका कलर ऐसा है। तो ये बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक्स है। ये आ गया मेरा छोटा सा टेडी बियर। हम रात में डिनर पे गए थे, तो फिर मैंने सोचा छोटे छोटे से शॉट्स ले लेते हैं। ये हमारा मेन एंट्रेंस है। रेस्टोरेंट पहुंच गए थे हम। पहुंचने के बाद हमने जो है इस जगह को प्रेफर किया,
लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो देखा कि उसका जो मेन्यू है वो फ़ास्ट फूड है, जिसमें बर्गर, पास्ता इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेरे हस्बैंड को जो है वो देसी खाने ज़्यादा पसंद है, लाइक कढ़ाई, कबाब, इस तरह की चीज़ें। तो फिर हमने सोचा कि हम वहाँ चलते हैं जहाँ पे ये सारे आइटम्स मौजूद हो। तो हम रूफ़ टॉप पे आ गए थे। यहाँ आने के बाद जो है खाना ऑर्डर किया और हम वेट करने लगे। और जो कैफ़ है काफ़ी इंजॉय कर रहा था, खेल रहा था, यहाँ वहाँ भाग रहा था, चीज़ें छेड़ रहा था, सैनिटाइज़र लेके खड़ा हुआ था और आँखों ही आँखों में अपने बाबा से न जाने क्या क्या बातें कर रहा था खामोशी से। काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद बिल आखिर हमारा खाना जो है वो आ गया था, जिसमें कबाब, कढ़ाई और नान वगैरह थे। जायका बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये अल फजर रेस्टोरेंट है जो हैदरी में है। खाना तो 10 आउट ऑफ 10 था। तो हमने खाना वगैरह खा लिया था और फिर हम घर के लिए निकलने लगे थे, क्योंकि रात के 1-1:30 बज गए थे, काफ़ी लेट हो गए थे और कैफ़ को भी नींद आ रही थी और थक भी गया था वो बहुत ज़्यादा। ये इन्होंने बर्थडे का सारा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था और फ़ोटो बूथ्स वगैरह भी थे, लेकिन हमने ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह क्लिक नहीं की। तो काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ इन्होंने। यहाँ के मैनेजर्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कोई कंप्लेन हो, फ़ौरी तौर पर एक्शन लेते हैं और जो है मसला वो हल कर देते हैं, खाने के टेस्ट के हवाले से हो या जो भी। तो बस यही था आज का। फिर हम पहुँच गए थे घर। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।